Hello everyone, I am Sanjana Sen from class 10th C. My topic is agriculture. I hope you will forgive my mistakes if I made any. The highlights are introduction, types of farming, cropping pattern, major crops, food crops other than grains, non-food crops, technological and institutional reforms. Introduction. बेसिकली जो हमारे इंडिया में 2/3 ऑफ पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड है. देन टाइप्स ऑफ फार्मिंग में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फार्मिंग. प्रिमिटिव, इंटेंसिव, कमर्शियल. प्रिमिटिव बेसिकली स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर से किया जाता है. इंटेंसिव किया जाता है जहाँ पे ज़्यादातर पॉपुलेशन है. प्लांटेशन, मॉडर्न, हाई यील्डिंग. प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर से किया जाता है और इसमें जो बेसिक टूल्स यूज़ होते हैं वो होते हैं हो और डिगिंग स्टिक्स, और ये फैमिली कम्युनिटी लेबर्स के द्वारा किया जाता है. ये फार्मिंग मॉनसून और नेचुरल फर्टिलिटी सॉइल की उस पर डिपेंड होता है कि इन्वायरमेंट कैसा है तो क्रॉप्स भी वैसे ही ग्रो होंगे. देन इंटेंसिव ये एक लेबर इंटेंसिव फार्मिंग टाइप है. इसमें हमें अच्छे हायर प्रोडक्शन के लिए बायोकेमिकल इनपुट्स और इरिगेशन जैसे चीज़ों का यूज़ करना होता है, और ये जहाँ पे कम लैंड होल्डिंग अवेलेबल होते हैं वहाँ पे किया जाता है. कमर्शियल फार्मिंग में कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है जैसे कि HYV सीड्स इन हाई यील्डिंग वैरायटी और केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का भी यूज़ किया जाता है. प्लांटेशन इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग. इसमें एक सिंगल क्रॉप को लार्ज एरिया में ग्रो किया जाता है. क्रॉपिंग पैटर्न 3 टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न होते हैं. रबी, ज़ैद और खरीफ. जो रबी होते हैं वो विंटर सीजन में हार्वेस्ट किए जाते हैं. इसके एग्जांपल है वीट, पीस, ग्राम, मस्टर्ड. तो ज़ैद होते हैं वो समर सीजन्स में ज़्यादा कल्टीवेट किया जाता है. इसके एग्जांपल है वाटरमेलन, मस्क मेलन. खरीफ जो है वो रेनी सीजन मानसून में ज़्यादा कल्टीवेट किया जाता है जैसे मेज़, बाजरा, कॉटन, ये सारे इसके एग्जांपल हैं. देन यहाँ पे कुछ क्रॉप्स हैं जैसे राइस. इसका क्रॉपिंग सीज़न खरीफ है और इसका टेम्परेचर जो होता है मेनली हाई ह्यूमिडिटी और अबव 25 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए. रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर्स. सॉइल जो राइस के लिए होता है एलुवियल सॉइल यूज़ किया जाता है. इसके फीचर हैं जैसे राइस, इंडिया द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस और फर्स्ट चाइना है. फीचर्स में वेस्ट बंगाल, असम में ये ज़्यादा ग्रो किया जाता है और वहाँ पे ये अमन एंड बोरो नाम से भी जाना जाता है. लोकेशन इसकी नॉर्थ प्लेन्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, कोस्टल एंड डेल्टा रीजन में ज़्यादा ग्रो किया जाता है. वीट ये एक रबी क्रॉप है. इसका टेम्परेचर कूल होना चाहिए और इसकी रेनफॉल 50 से 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए. सॉइल ये ब्लैक सॉइल और एलुवियल सॉइल में ग्रो किया जाता है. ये नॉर्थ और मेन फूड क्रॉप है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स के. 2 इम्पॉर्टेंट वीट ग्रोथ जोन्स इन इंडिया, द गंगा सतलुज प्लेन्स जो कि नॉर्थ वेस्ट में है. इसके लोकेशन है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एट्सेट्रा. नेक्स्ट है मिलेट्स जो ज्वार. ये खरीफ क्रॉप है. ये हाई टेम्परेचर वाली एरियाज़ में ग्रो किया जाता है. फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स जैसे कि शुगर केन है. ये क्रॉपिंग सीजन इसकी है खरीफ. इसका टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री सेल्सियस होते हैं. रेनफॉल 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर. सॉइल एलुवियल सॉइल. फीचर्स में ये इंडिया इज़ द लार्जेस्ट
second largest producer of sugarcane after Brazil. It is a tropical and subtropical crop. इसकी लोकेशन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका एट्सेट्रा. देन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, इसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आते हैं. नॉन फूड क्रॉप्स में रबर, जो कि टेम्परेचर इसकी है अबव 25 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल अबव 200 सेंटीमीटर. फीचर्स है, ये एक प्लांटेशन क्रॉप है और ये इक्वेटरल रीजन में ग्रो की जाती है. फीचर है, इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड. लोकेशन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एट्सेट्रा. टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स अ लिवलीहुड मोर देन 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन. और हमारे गवर्नमेंट के द्वारा कुछ स्कीम्स भी इंट्रोड्यूस की गई है, जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड, KCC, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, PAIS. गवर्नमेंट ने कुछ एंड ऑल्सो अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड एट्सेट्रा. थैंक यू.